कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, खास करके व्यापार में। दोस्तों, किसी भी व्यवसाय में आप उतर रहे हैं तो उसका पहला नियम होता है कि आपको डरना छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने जीरो से और हीरो बनने तक का सफर जो है कि खुद जो है कि तय किया है। आपने जो मटेरियल मंगाया है आप रखे हुए हैं, तो सही समय पे सही फैसला करने भी आपको आना चाहिए, तब जाके आप सफल व्यवसायी हो पाएंगे। से आप व्यवसाय शुरू करेंगे तब से जो है कि इनका काम है, और जब तक आपका व्यवसाय रहेगा तब तक इनकी जरूरत पड़ेगी। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज मैं आपको व्यापार के कुछ जरूरी टिप्स बताने वाला हूं। सबसे पहले तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं व्यापार से जुड़े छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। दोस्तों, जब भी आप व्यवसाय शुरू करेंगे तो आपके लिए एक न एक अड़चन उसमें आती रहती है। किसी भी व्यवसाय शुरू करने में, मैं ही व्यवसाय शुरू किया तो मुझे भी बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा। जब आप व्यवसाय का मूड बना रहे हैं, जब आप व्यापार का मूड बना रहे हैं, तो कुछ जरूरी टिप्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना रहता है। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो थोड़ी सी सफलता आपको मिल भी जाती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है, बहुत ही देर हो जाती है। और किसी किसी कंडीशन में तो सफलता मिलती भी नहीं है। आज के समय में अगर सर्वे किया जाए दोस्तों, तो लगभग अगर 100% लोग जो है कि व्यवसाय में उतरते हैं, तो उसमें से मान के चलिए कि केवल 10% लोग बेहतर तरीके से सफल हो पाते हैं। बाकी 90% लोग जो है कि फेल हो जाते हैं। उस 90% में से कुछ 30-40% लोग ऐसे होते हैं जो किसी तरह से अपनी जीविका चला लेते हैं, और बाकी 20-30% ऐसे लोग होते हैं जो जीविका भी अपनी नहीं चला पाते हैं। वो मजबूरी में हो जाते हैं कि हाँ, मैंने शुरू तो कर दिया है, अगर मैं छोड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, या फिर मैं छोड़ूंगा तो अब दूसरा काम क्या करूंगा। क्योंकि वो बेहतर तरीके से किसी काम को नहीं कर पाते हैं, उन लोगों की ये स्थिति होती है। और कुछ परसेंट ऐसे लोग होते हैं, 20%, 25%, 30% लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज में कूद तो जाते हैं, व्यवसाय में ही या फिर दुकान में या फिर किसी भी जगह कूद तो जाते हैं, लेकिन वो जो है कि उसमें मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं, वहां से बैक हो जाते हैं। वो जो है कि पूंजी अपनी जो है कि फंसा देते हैं, पूंजी को डुबा देते हैं, और उनको उनकी एक पैसा पूंजी जो है कि वापस नहीं आ पाती है, रिफंड नहीं हो पाती है। तो कई तरह के लोग होते हैं। तो जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी पुराने व्यवसायी है, अपने जो है कि बहुत बड़े बड़े व्यवसायी है अपने देश में, तो जो ये लोग थे, ये नियम के तो पहले तो ये नियम के बहुत पाबंद थे, क्योंकि इनको जो करना था उसके बारे में मंथन करते थे, उसके बारे में सोचते थे, फिर उस पर चढ़ाई करते थे। ऐसा नहीं है कि मुझे रात में ख्वाब आया कि मैं जो है कि एक फैक्ट्री डाल लेता हूँ और सुबह से ही जो है कि काम मैंने शुरू कर दिया, पता चला मैंने आधी फैक्ट्री बनाई, उसके बाद से ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी है करके जो है कि वहीं पे अपना प्रोग्राम फेल हो गया। तो ये दिक्कत उन लोगों में आती है जो मूर्खों में होशियार होते हैं, यानी मूर्ख होते हुए भी अपने आप को होशियार समझते हैं। तो ऐसे लोगों का व्यवसाय जो है कि टूट जाता है। जो लोग अपने आप को मूर्ख समझते हैं, होशियार होते भी हुए भी अपने आप को मूर्ख समझते हैं, किसी दूसरे से टिप्स लेते हैं, किसी दूसरे से जानने की चेष्टा करते हैं, उनका व्यवसाय कभी नहीं टूटता है, उनका व्यापार जो है कि कभी नहीं टूटता है। दोस्तों, कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, खास करके व्यापार में, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं है और आप ओवर स्मार्ट बनेंगे तो आप वहां फेल हो जाएंगे। आपको चुप रहना, व्यापार में एक नियम ये भी होता है कि आपको चुप रहने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर कोई बोलता है तो आपको चुप रहना है, आपको सुनना है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज वो बोल रहा हो जो आपको नहीं मालूम हो, आप उसी से सीख जाएं कि हाँ, ये चीज भी इसमें होता है। तो कई कंडीशन होता है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को व्यापार के 10 नियम बताऊंगा, जो कि एक एक करके अगर आपने फॉलो कर लिया तो मुझे लगता है कि 99% आप लोगों को सफल होने में कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, किसी भी व्यवसाय में आप उतर रहे हैं तो उसका पहला नियम होता है कि आपको डरना छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, डर हर किसी के अंदर होता है। जब भी आप व्यवसाय करने जाएंगे तो आपके अंदर डर रहेगा। कोई भी व्यवसाय करने जाता है तो उसके अंदर डर रहता है, मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। इस तरह से हर किसी के दिल में डर रहता है, और डरते डरते आदमी जो है कि बहुत लेट कर देता है। क्योंकि आज के समय में अगर आज आपने कोई व्यवसाय शुरू किया और आप से 2 दिन बाद जो व्यवसाय शुरू किया वो आपसे 2 दिन पीछे हो गया। पुरानी कहावत है, काल करे सो आज कर वाली स्थिति है। अगर आपको कल करना है तो आज ही इस पे शुरू कर दें, आज ही इस पे काम जो है कि शुरू कर दें। तो आपको डरना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप निगेटिव लोगों का उदाहरण जो है कि आप जो है कि अपना लेते हैं। आपको पॉजिटिव लोगों को देखना पड़ेगा कि हाँ, इस कंडीशन में भी जो है वो आदमी सफल है। तो इस तरह से जब आप सफल लोगों का जो है कि व्यवसाय लाएंगे, अपने दिमाग में सोचेंगे कि हाँ, धीरू भाई अंबानी ने कहां से कहां पहुंच गए, सुब्रतो राय कहां से कहां पहुंच गए, ये टाटा कहां से कहां पहुंच गए। तो ये सभी लोग जो है कि
कोई चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे दोस्तों। ये लोग अपने कर्मों से, अपने मेहनत से, अपने दिमाग से जो है कि ये आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास जो है कि बनी बनाई संपत्ति थी, बाप दादा की जो है कि संपत्ति थी, उसी पे जो है ये राज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जीरो से और हीरो बनने तक का सफर जो है कि खुद जो है कि तय किया है। तो आपको सबसे पहले डरना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप डरेंगे तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। डरने वाला इंसान कभी साइकिल भी नहीं सीख पाता है। अगर साइकिल से भी आप डरेंगे तो साइकिल भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उसमें भी चोट लगेगी। तो वही सीख पाता है जो डरना छोड़ देता है, जिसे चोट की परवाह नहीं होती है, वही जो है कि साइकिल सीखता है। तो व्यवसाय में भी दोस्तों आपको चोट की परवाह नहीं करनी है, आपको ठोकरों की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि ठोकरें यही हैं जो कि आपको महान बनाएंगी। ठोकर पत्थर पे भी अगर ठोकर ना लगे तो भी जो है कि पूजा नहीं जाएगा, क्योंकि पत्थर पे जब तक जितनी हथौड़ी बजती है, जितना ठोकर लगता है, तभी जाके वो भगवान बनता है, पूजने के काबिल बनता है। तो आप भी अपने दिल में ये बैठा लें कि हमें जो है कि ठोकर खाना है, और मैं निडर होके चलूंगा। मेरा जो है कि घुटना टूटे, मुंह फूटे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर संभल लूंगा, लेकिन मैं चलूंगा। तो ऐसे में आप जब अपने दिल से डर निकाल देंगे तो आप कहीं भी सफल हो जाएंगे। दूसरा टॉपिक है दोस्तों, आपको मनी मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। दोस्तों पैसे के बहुत हाथ पैर होते हैं। पुरानी कहावत है कि पैसे के बहुत हाथ पैर होते हैं। तो ये सच बात है कि पैसे के बहुत हाथ पैर होते हैं। अगर आपके जेब में 10,000 रुपया है, 20,000 रुपया है, तो आपको खर्च होने में जो है कि 5 दिन भी नहीं लगेंगे, और वो पैसा कहाँ चला गया आपको पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों मनी मैनेजमेंट जो है कि काफी जरूरी पॉइंट हो जाता है व्यवसाय में। जब आप व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, जब आप सर्विस कर रहे हैं, तो आपको मनी मैनेजमेंट जो है कि समझ में आ रहा है कि चलो मुझे सैलरी जो है कि 50,000 30 तारीख को मिलेगी या पहली को मिलेगी, उसी में मुझे जो है कि सारा कुछ व्यवस्था करना है। तो मनी मैनेजमेंट जो है कि सैलरी वाला आदमी समझता है, लेकिन व्यवसाय वाला आदमी नहीं समझ पाता है। व्यवसाय में जो मनी मैनेजमेंट को समझ गया वो सफल हो जाएगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। क्योंकि व्यवसाय में भी आज भी जो है कि व्यवसाय में आजकल बहुत छोटे छोटे दुकानदार या बड़े दुकानदार ऐसे जो पैसे को जो है कि महत्व नहीं देते हैं। उनके पास जो है कि आया पैसा, कोई सामान बिका, आया पैसा, और कहीं ना कहीं उसको खर्च कर देते हैं। लेकिन जब सामान खरीदने की बारी आती है तब उन्हें जो है कि दिक्कत होती है कि मैं कहाँ से सामान खरीदूं। तो पहले तो आप अपना हिसाब किताब रखें कि मुझे प्रॉफिट किस व्यवसाय में कितना है और मुझे खर्चा कितना है। यानी कि अगर आपने प्रॉफिट से ज्यादा खर्चा शुरू कर दिया तो आपका व्यवसाय वहीं पे मान के चलिए कि टूट जाएगा, ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। आपके पास जितनी पैसा है उतना लगाएंगे, जब तक पैसा रहेगा तब तक आपका व्यवसाय चलेगा। ये चाहे कि आप कमा के उस व्यवसाय से अर्न कमा के जो है कि मैं आगे निकल जाऊं, तो कभी निकल नहीं पाएंगे। बैक होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि सारा आपको बोरिया बिस्तर समेट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों पैसे का महत्व जानिए और मनी मैनेजमेंट को समझिए, क्योंकि आप अपना हिसाब किताब खुद रख सकते हैं, और हिसाब किताब रखना पड़ेगा, नहीं तो आप एक दिन गड्ढे में गिर जाएंगे। दोस्तों इसमें तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। दोस्तों जो भी लोग आराम तलब हैं, यानी कि आराम करने की उन्हें आदत है, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप लेजी हो गए हैं। तो व्यवसाय के लिए सबसे जरूरी बात यह होती है कि आपको कंफर्ट जोन को त्याग देना पड़ेगा। यानी आराम करने की इसमें जो है कि कहीं फुर्सत नहीं है, आपको 10 मिनट का भी आराम नहीं है। जो भी व्यवसाय में है, जो भी व्यवसायी है, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, उनके नीचे हजारों कर्मी जो है कि काम कर रहे हैं। सारा काम उनका जो है कि लेबर कर रहा है, उनका मैनेजर कर रहा है, उनका सीए कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा सा भी समय नहीं है कि वो आराम कर लें। उन्हें पता चलेगा कि मुझे फलाना क्लाइंट से जो है कि मिलने जो है कि दिल्ली जाना है, मुझे जो है कि दुबई जाना है, मुझे जो है कि अमेरिका जाना है। उसका जो है कि उनका जो है कि काम बंधा हुआ है, उन्हें जो है कि कभी भी फुर्सत नहीं है। वो रात में भी जो है कि 5 से 6 घंटा से ज्यादा नींद नहीं ले पाते होंगे दोस्तों, क्योंकि वो जब तक काम करेंगे तब तक ही पैसा आएगा। वो भी अगर सोना शुरू कर देंगे, वो भी जो है कि आराम करना शुरू कर दे, तो उनका भी व्यवसाय एक दिन चौपट हो जाएगा। तो आपको आराम छोड़ना पड़ेगा, यानी कंफर्ट जोन का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके आप व्यवसायी बन पाएंगे। दोस्तों चौथा टॉपिक है कि आपको समझौता करने आना चाहिए, यानी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको किसी चीज से जो है कि आपको समझौता करना पड़ेगा। समझौता का मतलब ये हो गया कि अगर आप व्यापार में हैं तो छोटी छोटी जो है कि कमियों को लेके जो है कि आपको बहुत ज्यादा उग्र होने की जरूरत नहीं पड़ती। हर एक चीज से समझौता करना पड़ता है। अपने कस्टमर से समझौता करना पड़ता है, अपने जो व्यापारिक दोस्तों से समझौता करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा जो है कि आपका जो है कि अनबन हुआ, उसके बाद से थोड़ा सा जो है कि ऊंच नीच हुआ, उसके बाद से आप जो है कि
उसमें जो है कि बवाल खड़ा कर दें। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, जो है कि समझौता हर चीज में जो है कि आपको समझौता करना पड़ेगा, तब जाके व्यापार का सही मायने समझ में आता है, तब जाके व्यापार जो है कि सही तरीके से चलता है। ऐसा ना हो कि आपका जो है कि आपने एम्प्लॉय रखा है और एम्प्लॉय जो है कि 10 मिनट लेट आ गया, अब उस पर आप भड़क गए तो पता चलेगा वो आपके भड़ास जो है कि कहीं और निकालना शुरू कर देगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको ही नुकसान होगा। तो आपको सफल व्यवसायी बनने के लिए समझौता करना पड़ेगा, हर चीजों से समझौता करना पड़ेगा, अपने से ऊपर भी समझौता करना पड़ेगा और अपने से नीचे वाले लोगों के साथ भी समझौता करना पड़ेगा, तब जाके आप सफल व्यवसायी बन पाएंगे। दोस्तों पांचवा टॉपिक की बात करें तो पांचवा टॉपिक होता है दोस्तों कि सही टाइम पे सही फैसला। यानी कि हर फैसले का एक सही समय होता है और आप जो गलत फैसला शुरू कर देंगे, आप गलत समय पे और गलत फैसला लेना शुरू कर देंगे तो आपका व्यवसाय टूटने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों ये भी बहुत जरूरी नियम होता है कि सही समय पे, किस समय पे कौन सा काम हमें करना है, किस समय पे हमें जो है कि एम्प्लॉय चेंज करना है, किस समय पे जो है कि हमें नया एम्प्लॉय रखना है, किस समय पे जो है कि मुझे, आप छोटी सी दुकान ही चला रहे हैं, बहुत बड़े व्यवसाय की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी छोटी जैसे मेरी दुकान है, छोटी सी दुकान है, उसे आप अगर भी दुकान चला रहे हैं, आप भी अगर दुकान चला रहे हैं तो किस समय पे कौन सा सामान लाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे दुकान में जो है, सपोज करिए कि डिलीवरी पाइप हो गया, मान लीजिए जो खेत में पानी चलाया जाता है, तो सही समय पे सही खरीदारी, यानी कि जब सीजन आए उसके जो है कि थोड़ा सा पहले आप खरीद लें। ऐसा ना हो कि सीजन ऑफ हो गया, उसके ग्राहक ही नहीं है और आपने बहुत ज्यादा मटेरियल खरीद लिया, अब उसे फिर आप साल भर रखेंगे, 6 महीना रखेंगे, तब जाके वो बिकना शुरू होगा। तो सही समय पे सही फैसला लेना भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जैसे कि अभी सीजन ऑफ है तो पेंट की कोई खरीदारी नहीं है, पेंट खरीद के हम करेंगे क्या, लेकिन जैसे ही सीजन ऑन होने वाला रहेगा तैसे जो है कि हम जो है कि अपना मटेरियल मंगा लेंगे, अपना पेंट मंगा लेंगे, सही समय पे जो है कि प्लम्बर का मटेरियल मंगा लेंगे, सही समय पे जो है कि प्लाई और दरवाजा मंगाएंगे। तो इस तरह से सही समय पे सही फैसला करने आपको आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है कि दूसरे का देख के और गलत फैसला कर लें, दूसरे का देख के जो है कि दूसरे का अगर सेलिंग हो रहा है तो आप भी मंगा ले, पता चला सीजन खत्म हो गया, उसका सेलिंग जो है कि उसने जो मटेरियल मंगाया था वो बेच लिया, आपने जो मटेरियल मंगाया है आप रखे हुए हैं। तो सही समय पे सही फैसला करने भी आपको आना चाहिए, तब जाके आप सफल व्यवसायी हो पाएंगे। दोस्तों छठवां नियम होता है इसमें अपनी भाषा पे नियंत्रण। यानी आप जो भी भाषा बोल रहे हैं उस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी कोई कस्टमर आ गया आपके पास और आपको गुस्सा दिला दिया, आपके क्लाइंट आ गए आपको गुस्सा दिला दिए, अब आप जो है कि भड़क गए, तो ऐसे में दोस्तों आपका ही काम खराब होगा, ग्राहक का कभी काम खराब नहीं होता है, दुकानदार को ही जो है कि इसमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप अपनी भाषा पे नियंत्रण रखें, किस कस्टमर को क्या बोलना है इस पे जो है कि काबू नहीं कर पाएंगे तो आप जो है कि बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, आपका जो है कि व्यवसाय चौपट हो जाएगा। कोई कस्टमर आता है कुछ उल्टा सीधा भी हम लोगों को बोल देता है, या फिर कहता है कि आपका मटेरियल बहुत ही बेकार है, या ये मटेरियल जो है कि बिल्कुल खराब है, तो उसको जो है कि समझाया जाता है, गलती भी मानी जाती है, गलती एक्सेप्ट की जाती है कि हाँ सर गलती हो गई मुझसे, ये मटेरियल खराब था, मुझे आपको नहीं देना चाहिए था, आप मेरे परमानेंट ग्राहक हैं, आपको ऐसा आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमसे जो है कि गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से बात करेंगे तो जो है कि ग्राहक जो है कि समझेगा। नहीं तो ऐसा ना हो जो है कि अपनी जो है कि गलती आपकी गलती गिना रहा है और आप जो है कि उसको डांटना शुरू कर दें, आप उसको गाली गलौज पे उतर आए, आप उससे हाथापाई करना शुरू कर दें, तो ऐसे में व्यवसाय नहीं चलता है दोस्तों, कोई भी व्यापार नहीं चलता है। बड़े से बड़ा व्यापारी भी जो है कि अपनी भाषा पे नियंत्रण रखता है। जितने भी बड़े लोग होते हैं उनके मुंह से जो है कि शहद टपकता है, मुंह से कभी उनके गाली नहीं आप सुनते होंगे, बहुत मीठा बोलते हैं, तब जाके उनका व्यापार जो है कि चलता है। ऐसा ना हो कि भड़कने के चक्कर में जो है कि आप अपना कस्टमर खो दें, अपना एम्प्लॉय खो दें, अपना सब कुछ खो दें। ऐसा ना हो कि आपके भाषा पे जो है कि कंट्रोल ही ना रहे, किसी को आप कुछ भी बोल दें, तो ऐसे में तो आपके साथ कोई भी आदमी नहीं जुड़ेगा, आपका जो है कि व्यापार का जो है कि ऐसी की तैसी हो जाएगी। दोस्तों सातवां पॉइंट है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। दोस्तों ये सबसे जरूरी पॉइंट होता है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, आप सुने होंगे कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य है तो आप खुश हैं, यानी कि सबसे पहले तो आपको स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि आप जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप पैसे का करेंगे क्या, आप व्यवसाय का करेंगे क्या। तो सबसे पहले आप अपने शरीर पे इन्वेस्ट करिए, शरीर पे जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना इन्वेस्ट करिए, शरीर पे अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा रहिए, और जो है कि अपनी सेहत का अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। आप अपनी सेहत के प्रति हमेशा जागरूक रहिए, क्योंकि सेहत रहेगा
तो ही जो है कि आप लंबे समय तक व्यापार को ले जा पाएंगे। सेहत जब आपका डैमेज हो जाएगा तो आपका व्यापार भी डैमेज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हो सकती है कि आपके जैसा काम न कर पाए। तो ऐसे में आप जब सेहतमंद रहेंगे, आप चुस्त तंदुरुस्त रहेंगे, तो व्यापार को लंबे समय तक आप चला पाएंगे। दोस्तों 8वां पॉइंट है इसमें कि छोटी छोटी कमजोरियां आपको सुधारनी पड़ेंगी। दोस्तों हर इंसान में कमी होती है, ऐसा नहीं है कि किसी में कमी नहीं है। बड़े से बड़ा व्यवसाय है उसमें भी कुछ कमियां होती हैं, छोटा से छोटा व्यवसाय है उसमें भी कुछ कमियां होती हैं। तो दोस्तों आपको अपनी कमियों को सुधारना पड़ेगा। जैसे कि कोई आपकी कमी गिना रहा है, जैसे आपका कोई मित्र आ गया, आपसे कहा कि आप जो है कि इस तरह से बोलते हैं, चाहे इस तरह से करते हैं, ये करते हैं, तो आप उस कमी को सुधारिए। ऐसा न कहें कि मैं तो बिल्कुल नहीं करता, तुमसे कौन कह दिया कि मैं ऐसा करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप अपनी कमी सुधारिए। जो भी कस्टमर आपकी जो है कि कमी लेके आ रहा है कि आप में ये कमी है, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए और कमी को सुधारिए। एक दिन सुधारते सुधारते आपकी बहुत सारी कमियां जो है कि आप में से निकल जाएंगी, आपके पास सिर्फ अच्छाइयां बच जाएंगी। और कमियों को नहीं सुधारेंगे तो अच्छाइयां आपसे दूर भागेंगी और सारी कमियां जो है कि आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। तो छोटी छोटी गलतियों को दोस्तों सुधारना पड़ेगा, तब जाके जो है कि व्यवसाय का ABCD आप सीख पाएंगे। दोस्तों 9वां पॉइंट है कि सफल लोगों के ग्रुप में रहना सीखें। दोस्तों अगर आपको सफल बनना है, आपको जो है कि ऊपर लेवल तक पहुंचना है, तो ऊंचे लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, सफल लोगों से जो है कि संपर्क करना पड़ेगा और उनके ग्रुप में रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि दोस्तों आप जो है कि अपने से छोटे, अपने से जो है कि निचले ग्रुप में जो है ज्वाइन कर ले, दारूबाज और भंगेड़ी नशेड़ी को जो है कि ज्वाइन कर ले, तो वही दिमाग आपके अंदर आएगा। लेकिन जब आप अपने से अच्छे लोगों के साथ संपर्क में रहेंगे, अपने से बड़े लोगों के साथ संपर्क में रहेंगे, आप सफल लोगों के साथ संपर्क में रहेंगे, तो वहां से आपको अच्छी चीज ही जो है कि सीखने को मिलेगी, अच्छा ही चीज देखने को मिलेगा। क्योंकि सफल लोग कभी भी जो है कि फालतू बातों पे डिस्कस नहीं करते हैं। वो जब भी डिस्कस करते हैं तो सफल चीजों पे ही डिस्कस करते हैं, व्यवसाय के ही बारे में सोचते हैं। तो आप जो है कि सफल लोगों के बीच में रहना शुरू कर दीजिए, अगर आपको सफल बनना है तो। दोस्तों 10वां और आखिरी पॉइंट होता है, किसी पर भी आंख बंद के भरोसा ना करें। दोस्तों भरोसा करने का मतलब ये है कि आप जो है कि बिना जाने समझे, बिना उसके बारे में जो है कि पता किए किसी पर भी भरोसा ना कर लें दोस्तों। क्योंकि आज के जमाने में लगभग 50% लोग जो है कि काफी बेईमान किस्म के हैं और काफी जो है कि चापलूस किस्म हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना पड़ेगा दोस्तों। इस पर आपको भरोसा करना है, उसके बारे में बहुत जल्दीबाजी ना करें, सोच समझ के ही कोई फैसला करें, सोच समझ के ही किसी पर भरोसा करें। वैसे तो आज के जमाने में कोई भी भरोसा के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप व्यवसाय में उतर रहे हैं तो आपको कुछ लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि भरोसे पर ही व्यवसाय टिका हुआ है। और धीरे धीरे आपको ठोकर लगेगी तो अच्छे लोगों के साथ आपका संपर्क भी हो जाएगा, भरोसेमंद लोगों के साथ आपका संपर्क भी हो जाएगा। किसी भी व्यवसाय में आप उतरते हैं, छोटी सी दुकान में ही उतर जाते हैं, छोटी सी दुकान ही आप शुरू करते हैं, तो उसमें भी जो है कि 420 लोग आपके पास आते रहेंगे और आपको धोखा देते रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके जब इसमें आपका अनुभव हो जाएगा, तो आप ही जो है कि सही जगह पे सेटल हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कौन सा जो है कि हमारा जो है कि नुकसान करने वाला है, कौन सा हमारा फायदा करने वाला है। कभी भी जल्दीबाजी ना करें किसी पर भी विश्वास करने के चक्कर में, क्योंकि हर आदमी विश्वास पात्र नहीं होता है। तो उसमें थोड़ा सा आप समय लें, उसके बारे में जाने परखें, सोचे समझे, तब जाके उस पर विश्वास करें। कुछ लोगों से पता भी उसके बारे में करें, तब जाके जो है कि उस पर विश्वास करें, अन्यथा वो जो है कि आपके साथ विश्वासघात भी कर देगा। दोस्तों यही कुछ जरूरी नियम थे जिन्हें आपको फॉलो करने हैं और व्यवसाय में धीरे धीरे आगे बढ़ जाना है दोस्तों। कोई भी व्यवसायी छोटे से ही बड़ा बना हुआ है, एक ही बार बड़ा नहीं हुआ है। तो आपको भी छोटे से बड़ा बनना है, तो ये सारे टिप्स जो है कि आपको अपनाने होंगे। सारे टिप्स जो है कि आपको व्यवसाय शुरू करने में मदद करेंगे और व्यवसाय के आखिरी समय पर भी ये काम आएंगे। यानी जब से आप व्यवसाय शुरू करें तब से जो है कि इनका काम है, और जब तक आपका व्यवसाय रहेगा तब तक इनकी जरूरत पड़ेगी।